हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज एक न्यूज़ आई है बीएड अभ्यर्थियों के लिए, और ये बीएड जितने भी अभ्यर्थी हैं पूरे देश के, उनके लिए ये बहुत बड़ी राहत की खबर है। क्योंकि दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है, जब से 11 अगस्त 2023 को जो न्यूज़ आई है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बीएड को प्राथमिक से बाहर कर दिया था, तब से सारे के सारे जितने भी बीएड का प्रशिक्षण लिए हुए अभ्यर्थी थे, सभी लोग बहुत परेशान थे। लेकिन अब यहाँ पर दोस्तों देखिए, जो छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट है, उन्होंने, आप लोगों को पता होगा कि वहाँ पर एक शिक्षक भर्ती चल रही थी, और वहाँ पर जो काउंसलिंग प्रक्रिया थी उस पर डीएलएड के जो अभ्यर्थी थे उन्होंने कोर्ट केस कर दिया था, और इस वजह से जो बीएड वाले अभ्यर्थी थे उनकी काउंसलिंग को रोक दिया गया था। लेकिन फिर वो अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट गए, और सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो काउंसलिंग है वो कंप्लीट कराई जाए, और जो भी निर्णय होगा उसको, जो भी उनको नियुक्ति पत्र दिया जाएगा उस पर नीचे मेंशन रहेगा कि जो भी आदेश आएगा वो कोर्ट के फैसले के अधीन होगा या हाई कोर्ट के फैसले के अधीन होगा। चूंकि हाई कोर्ट ने रोक लगाया, इसलिए मामले की पूरी सुनवाई होगी, और जो भी फैसला आएगा वो सभी अभ्यर्थियों को मानना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है और नियुक्ति की प्रक्रिया है बीएड अभ्यर्थियों की प्राथमिक में, उसको रोका नहीं जाएगा। तो इससे अन्य राज्यों के जो बीएड अभ्यर्थी हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? निश्चित रूप से दोस्तों, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से ये चीज़ कह दिया है कि जो 28 जून 2018 का एनसीटी का नोटिस था, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि बीएड को प्राइमरी में शामिल किया जा रहा है, उस नोटिस को ही एक बार सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया 11 अगस्त को। और फिर अब देखिए आप, कहीं ना कहीं बीएड की जो भी प्रक्रिया चल रही है शिक्षक भर्ती की, अब यहाँ पर चाहे हम छत्तीसगढ़ की शिक्षक भर्ती की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें या बिहार की बात करें, इन तीनों राज्यों में जो हो रही हैं भर्तियां, उन पर कहीं ना कहीं अब निश्चित रूप से जो प्रभाव है वो पड़ने वाला है, जो छत्तीसगढ़ का जो मैटर हुआ है और जिसमें बीएड को काउंसलिंग में अलाउ किया गया है। तो दोस्तों, अगर देखा जाए तो अब जो मेरे अकॉर्डिंग जो मुझे लग रहा है वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि अभी जितनी भी प्रक्रिया, जो भी जिस भी राज्य में जहां भी, चूंकि आपको पता है कि बीएड को शामिल कर लिया गया था 28 जून 2018 को प्राइमरी में, अब मुझे लगता है जब तक जितनी भी राज्यों में अलग अलग जो वैकेंसीज आई हैं जिसमें बीएड को शामिल किया गया है प्राइमरी में, वो 2023 तक 11 अगस्त से पहले की जो भी नोटिफिकेशन आए हैं, उम्मीद करती हूँ कि उनको सुप्रीम कोर्ट नहीं रद्द करेगा। क्योंकि इन सारे अभ्यर्थियों ने मेहनत की है, परीक्षा दी है और फाइनली इस मुकाम तक पहुंचे हैं, तो निश्चित रूप से इसमें अभ्यर्थियों की कोई गलती नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये जानते हुए भी कि जो बीएड का जो मनोविज्ञान है या फिर जो बीएड है वो हायर एजुकेशन के लिए, उसको पहले प्राइमरी में शामिल कर लिया, अब जब अभ्यर्थियों ने मेहनत किया, मेहनत करके एग्जाम दिया, अब जब नियुक्ति की प्रक्रिया आ रही है तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो बीएड है वो प्राइमरी के लिए पात्र नहीं है। तो ये चीज़ पहले ही सरकारों को और एनसीटीई को बीएड को शामिल ही नहीं करना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं जब अभ्यर्थियों के मन में आपने होप जगा दी, तो अब वो उन्होंने मेहनत भी की, वो परीक्षा में भी शामिल हुए, फिर सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर चूंकि अब छत्तीसगढ़ में काउंसलिंग भी होगी और नियुक्ति पत्र भी मिलेगा अभ्यर्थियों को, तो उसका असर कहीं ना कहीं आगे भी देखने को मिलेगा। अगर बिहार शिक्षक भर्ती की बात करें तो चूंकि बिहार के भी अभ्यर्थी, जो बिहार में बीएड के अभ्यर्थी अगर बाहर होंगे, तो वो भी यही चीज जाकर के सुप्रीम कोर्ट में कहेंगे कि आपने छत्तीसगढ़ में तो नियुक्ति की प्रक्रिया रोकी, नियुक्ति की प्रक्रिया को भी आगे बढ़ा दिया, काउंसलिंग को बढ़ाया, फिर नियुक्ति को भी आगे बढ़ा दिया। तो फिर वही चीज़ सुप्रीम कोर्ट को फिर यहाँ बिहार में भी वही चीज़ समझनी पड़ेगी, मध्य प्रदेश में भी। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर अगर 2018 के बाद, यानी कि 28 जून 2018 का जो नोटिफिकेशन था एनसीटी का, अगर उसको देखा जाए तो कहीं ना कहीं इस बीच में जितनी भी पिछले 5 साल में जितनी भी वैकेंसीज आई हैं जिसमें बीएड को शामिल किया गया, उसमें से बीएड को बाहर करना अब इतना ईजी नहीं रह गया है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट जब यहाँ पर मना कर दिया कि जो काउंसलिंग की प्रक्रिया उसको हम रोकेंगे नहीं छत्तीसगढ़ में, और वो चलेगी, और जो बीएड के अभ्यर्थी हैं उनको भी नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, लेकिन जो भी फैसला होगा उसको मानना पड़ेगा। अगर नियुक्ति पत्र मिलने के बाद अगर बीएड के फेवर में फैसला नहीं आता है या बीएड को प्राइमरी से बाहर ही रखा जाता है, तो इस स्थिति में कहीं ना कहीं नियुक्ति पत्र वापस ले लिया जाएगा, या फिर ये कहें कि नौकरी कहीं ना कहीं अस्थायी नहीं मानी जाएगी जब तक जो कोर्ट है वो अस्थायी रूप से कोई निर्णय नहीं दे देती है, हाई कोर्ट छत्तीसगढ़। तो ये न्यूज़ आप लोगों को बतानी बहुत ज़रूरी थी। कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव न्यूज़ है, खासकर उन अभ्यर्थियों के लिए जो लगातार कहीं ना कहीं प्राइमरी में मेहनत कर रहे थे बीएड के, और
अब दोस्तों आगे देखना है कि बिहार की क्या स्थिति होती है, क्योंकि बिहार के लिए स्पष्ट रूप से मना कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, लेकिन ये जो जजमेंट आया है छत्तीसगढ़ का, इसका जरूर असर पड़ने वाला है। तो देखते दोस्तों आगे क्या होता है। लेकिन फिलहाल अभी के लिए, आज के लिए, ये बीएड अभ्यर्थियों के लिए बहुत ज्यादा राहत की खबर है कि सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली जो काउंसलिंग की प्रक्रिया थी उसको नहीं रोकी है और नियुक्ति पत्र की प्रक्रिया को भी वो नहीं रोकेंगे। तो जैसे ही कोई भी अपडेट आती है इस मामले में, मैं आपको रेणु मैम ब्लॉग चैनल पर इस पर जरूर बताऊंगी। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। और जहाँ कहीं, क्योंकि दोस्तों मैं खुद एक प्राइमरी टीचर हूँ यूपी में, तो लगभग पिछले 4 साल से मैं यूट्यूब पर कंटेंट बना रही हूँ और लगातार मैं पढ़ा भी रही हूँ डीएलएड के अभ्यर्थियों को टारगेट यूपी टेट सीटेट चैनल पर। वो भी चैनल आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि उस पर मैं रोज वीडियोस लेकर के आती हूँ पढ़ाई वाली, और न्यूज़ भी उस पर मैं लेकर के आती हूँ। तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और जहाँ कहीं कोई भी प्रॉब्लम हो हमसे बताइए दोस्तों। हम आपकी हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे, और जहाँ कहीं कोई भी डाउट हो हमसे बताते रहा करिए। तो थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। चैनल से बने रहिए और जो भी न्यूज़ जैसी भी आती है बीएड को लेकर के, बीटीसी को लेकर के, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से, वो हम आपको तुरंत उसके लिए अपडेट करते रहेंगे। तो थैंक यू सो मच एक बार फिर से आप सभी का। जय हिंद दोस्तों, बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।